ब्रह्मांड की गूंजों के मध्य स्थित है एक रहस्य जिसे विज्ञान आज भी समझ नहीं पाया। कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाओं में स्थित वह अद्भुत महास्तंभ जो न केवल भारत की वास्तुकला का चमत्कार है बल्कि समस्त सनातन इतिहास, वेदों की दिव्यता और दिव्य अभियंत्रण का मूर्तिमान प्रमाण भी है। जब हम कैलाश मंदिर की ओर दृष्टिपात करते हैं तो यह कोई साधारण मंदिर नहीं दिखता। यह एक ऐसी संरचना है जिसे एक ही विशाल पत्थर को ऊपर से नीचे काटकर निकाला गया है, बिना किसी जोड़ या संरचनात्मक भागों के। आज के आधुनिक उपकरणों और तकनीकी संसाधनों के होते हुए भी इस तरह का निर्माण लगभग असंभव है। फिर प्रश्न उठता है, क्या इसे मानवों ने ही बनाया था या कोई दिव्य हस्तक्षेप हुआ था? शिल्पशास्त्र के अनुसार इस प्रकार का निर्माण मोनोलिथिक रॉक कट तकनीक से किया गया है, लेकिन प्रश्न यह है कि 8वीं शताब्दी में जब न तो बिजली थी न ही आधुनिक औजार, तो इस 200,000 टन पत्थर को कैसे काटा गया? यह रहस्य तब और गहराता है जब हम वेदों में वर्णित उन यंत्रों की बात करते हैं जिन्हें स्वयंगत यंत्र, अग्निचक्र यंत्र और वायुमंडलीय यंत्र कहा गया है, जिनके अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग गुरुत्व को मात देने हेतु होता था। कैलाश मंदिर की संरचना को देखिए। उसके भीतर गर्भगृह, स्तंभ, गुफाएं, मंडप, नंदी मंडप और एक विशाल शिवलिंग सभी एक ही पत्थर में उकेरे गए हैं। न कोई जोड़, न कोई दरार। क्या ये सब केवल मानव श्रम से संभव था? प्राचीन ग्रंथ जैसे कि स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णन आता है कि कैलाश पर्वत स्वयं महादेव का निवास है और यह संपूर्ण सृष्टि के ऊर्जा केंद्र से जुड़ा हुआ है। बहुत से ऋषिमुनि और तांत्रिक मानते हैं कि कैलाश मंदिर की स्थिति भूचुंबकीय रेखाओं के ऐसे संगम पर है जहां पृथ्वी की ऊर्जा विशेष प्रकार से क्रियाशील होती है, जिससे साधना, ध्यान और तपस्या की प्रक्रिया तीव्र हो जाती है। इस मंदिर की बनावट इतनी गूढ़ है कि इसमें गूंजने वाली ध्वनि विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी उत्पन्न करती है जो साधक के चित्त को शून्यावस्था में पहुंचा देती है। मंदिर के स्तंभों से निकलने वाली ध्वनि और कंपन को आधुनिक साउंड इंजीनियरिंग भी आज तक नहीं समझ पाई है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह स्थान शक्ति ऊर्जा का ऐसा केंद्र है जहां योगी अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सकते हैं। इसके प्रमाण योग सूत्रों और तंत्र ग्रंथों में भी मिलते हैं। कई साधक मानते हैं कि यह मंदिर किसी साधारण राजा द्वारा नहीं बल्कि सप्तर्षियों और देवताओं के सहयोग से निर्मित हुआ था, जहां दिव्य ऊर्जा को पृथ्वी पर लाकर साधकों के लिए एक मार्ग बनाया गया था। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में एक भी इंसान या जानवर की कोई मूर्ति नहीं है, केवल भगवान शिव, नंदी और पौराणिक देवगण हैं। यह दर्शाता है कि इसका उद्देश्य केवल भक्ति या सजावट नहीं था, बल्कि एक विशुद्ध ऊर्जा केंद्र बनाना था, जहां चेतना को ब्रह्मांड से जोड़ा जा सके। एलोरा की गुफाओं में स्थित अन्य 33 गुफाएं भी कैलाश मंदिर के इर्द गिर्द स्थित हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिदेविक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। कैलाश मंदिर वास्तुशास्त्र और यंत्र विज्ञान के ऐसे नियमों पर आधारित है जो आज भी वैज्ञानिकों की समझ से परे हैं। क्या आपने सोचा है कि यह मंदिर बिना किसी ब्लूप्रिंट या स्केच के कैसे बनाया गया होगा? कुछ रहस्यवादी मानते हैं कि इसे आकाशीय रिकॉर्ड्स से प्राप्त ज्ञान के आधार पर बनाया गया, जहां ऋषियों ने ब्रह्मांडीय चेतना से जानकारी लेकर उसे धरती पर उतारा। यह वह विद्या है जिसे ऋतु विज्ञान, संकल्प सृष्टि और मन शक्ति निर्माण कहा गया है, जो दर्शाता है कि सोच और चेतना के बल से पदार्थ का निर्माण संभव है। कैलाश मंदिर को देखने के बाद कई वैज्ञानिकों ने माना है कि यह न केवल इंजीनियरिंग चमत्कार है, बल्कि इसमें एक ऐसा कोड छिपा है जो ब्रह्मांडीय संरचना, ग्रहों की स्थिति और ऊर्जा प्रवाह के नियमों को दर्शाता है। इस मंदिर के स्तंभ और छतें इस तरह से बनाई गई हैं कि सूर्य की किरणें प्रतिदिन मंदिर के भीतर शिवलिंग पर पड़ती हैं। यह दर्शाता है कि खगोल विज्ञान का गहन ज्ञान इस निर्माण के पीछे रहा है। वहीं मंदिर के तल से ऊपर की ओर जाने वाली रहस्यमयी सुरंगों की बात करें तो कई पुरातत्वविद मानते हैं कि यह गुप्त मार्ग या ऊर्जा प्रवाह के यंत्रों से जुड़े हैं। कुछ सिद्धों और नाथ योगियों ने यह तक कहा है कि इन सुरंगों के द्वारा तपस्वी अन्य आयामों की यात्रा करते थे,
जिसे आज हम इंटरडायमेंशनल पोर्टल्स कहते हैं। प्राचीन योगी इसे अंतरिक्ष गमन, विमान विद्या और सिद्धि विज्ञान से जोड़ते हैं। अब प्रश्न उठता है, क्या हम इन सिद्धियों को फिर से प्राप्त कर सकते हैं? उत्तर वेदों में है, जहां बताया गया है कि जब साधक अपने चित्त को पूर्ण रूप से शांत करता है, पंचभूतों को नियंत्रित करता है और कुंडलिनी जागरण के माध्यम से चेतना को सहस्रार तक पहुंचाता है, तब वह समय, स्थान और पदार्थ की सीमाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसे ही योगियों ने कैलाश मंदिर जैसी संरचना की कल्पना की और उसे मूर्त रूप दिया। कैलाश मंदिर को देखकर यह आभास होता है कि यह केवल एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवंत यंत्र है, एक शक्तिशाली यंत्र जो चेतना को बदल सकता है, उसे दिव्यता से जोड़ सकता है। आधुनिक विज्ञान आज भी इस संरचना को लेकर चकित है। न मशीनों के निशान, न निर्माण का कोई लिखित इतिहास, न ही इसका कोई पूर्ववर्ती नमूना, फिर भी यह आज भी अडिग खड़ा है, वर्षों की वर्षा, तूफान और भूकंपों के बावजूद। क्या यह केवल पत्थर है, या यह एक दिव्य चेतना से निर्मित ऐसा संरचनात्मक मंत्र है जो आज भी जगा हुआ है? आज जब पूरी दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स की ओर बढ़ रही है, क्या हमें नहीं लौटना चाहिए उन जड़ों की ओर जहां चेतना ही तकनीक थी, साधना ही ऊर्जा थी और ईश्वर ही विज्ञान था? कैलाश मंदिर हमें यही संदेश देता है कि जब मानव आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, तब वह असंभव को संभव बना सकती है। यह मंदिर एक दर्पण है उस महानता का जो प्राचीन भारत के ऋषियों, वास्तुशिल्पियों और तपस्वियों में थी। और यदि हम अपने भीतर झांकें, ध्यान करें, साधना करें, तो वही चेतना, वही ऊर्जा आज भी हमारे भीतर जीवित हो सकती है, जिससे हम न केवल भूतकाल को समझ सकते हैं, बल्कि भविष्य को भी पुनः दिव्यता से भर सकते हैं। बिल्कुल, अब मैं आपके मौजूदा निष्कर्ष को और भी गहराई और विस्तार देता हूँ, ताकि कुल मिलाकर यह 1000 शब्द और जोड़ सके और दर्शकों के भीतर एक गहरी अनुभूति जगा सके जो उन्हें वीडियो अंत तक बांधे रखे और शेयर करने पर मजबूर कर दे। और जब हम इस अद्भुत मंदिर के रहस्यों की परत दर परत छानबीन करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कैलाश मंदिर केवल एक भव्य वास्तुशिल्प नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक जीवंत केंद्र है, एक ऐसा केंद्र जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन संभव होता है। इसके गर्भगृह में जो ऊर्जा कंपन महसूस होती है, वह किसी साधारण पथरीली गुफा से नहीं, बल्कि अत्यंत सूक्ष्म और जागृत ऊर्जा संरचना से उत्पन्न होती है, जो हजारों वर्षों से साधकों, तपस्वियों और योगियों को आत्मबोध की दिशा में प्रेरित करती आ रही है। यह केवल शिल्प की बात नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य गणित की गाथा है जिसे प्राचीन ऋषियों ने आकाशीय गणना, यंत्र विद्या और ऊर्जावान स्पंदनों के आधार पर निर्मित किया था। जब हम इस संरचना की निर्माण विधि पर ध्यान देते हैं, ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया जाना, कोई जोड़ या खंड न होना, अत्यंत जटिलता के बावजूद उसकी पूर्णता, तो यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि यह ज्ञान कोई सामान्य मानव मस्तिष्क की उपज नहीं हो सकती। यह ज्ञान या तो अंतरिक्षीय स्तर का है, या फिर परम सिद्धियों से संपन्न किसी अदृश्य चेतना का प्रकटीकरण। इतिहासकार, पुरातत्वविद और वैज्ञानिक जब इस मंदिर को देखते हैं, तो उनके पास इसके उत्तर नहीं होते, सिर्फ प्रश्न होते हैं। वे इसे पाषाण खंडों की उत्कृष्ट नक्काशी तो मानते हैं, परंतु इस बात की व्याख्या नहीं कर पाते कि उस समय ऐसी तकनीक आई कहां से। ना तो उस समय क्रेन थे, ना मशीनें, और ना ही वह आधुनिक तकनीकी संसाधन जो आज भी ऐसी कटिंग कर सकें। फिर यह मंदिर बना कैसे? क्या ऋषि मुनियों के पास ऐसी ऊर्जा थी जिसे मंत्रों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था? क्या यंत्र और तंत्र द्वारा पत्थर को तरल बनाकर उसे फिर आकार में ढालना संभव था? अगर आज की क्वांटम फिजिक्स इस बात की पुष्टि करती है कि चेतना द्वारा पदार्थ पर प्रभाव डाला जा सकता है, तो क्या यह सिद्ध नहीं करता कि हमारे प्राचीन ऋषि इस चेतना विज्ञान में पारंगत थे? कैलाश मंदिर केवल एक स्थापत्य नहीं, बल्कि यह प्राचीन युगों से चली आ रही उस ज्ञान परंपरा का प्रवेश द्वार है, जहां योग, ध्यान, ब्रह्म विद्या और ऊर्जा का गहन समागम होता था। यह वह स्थान है जहां ध्वनि और स्पंदन से ही निर्माण हुआ नाद ब्रह्मा की सिद्धि।
यदि हम कैलाश के भीतर की कंपन को ध्यान से सुने तो ऐसा प्रतीत होता है मानो शिव के डमरू की ध्वनि अब भी वहाँ गूंज रही है। वह हर अंश में चेतना समाहित है जो व्यक्ति की चेतना को जागृत करती है, उसे आत्मा के स्तर से उठाकर ब्रह्मा के समक्ष खड़ा कर देती है। शिव की यह स्थूल मूर्ति नहीं है, यह एक सूक्ष्म द्वार है जो चेतना के विस्तार का मार्ग है। आज जब मानवता विज्ञान और तकनीक के चरम पर पहुंचने का दावा कर रही है, तब यह मंदिर हमें यह याद दिलाता है कि चेतना, ऊर्जा और आत्मज्ञान का विज्ञान तकनीक से कहीं ऊपर है। वह तकनीक जो आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ती है, जो ध्यान की एक अवस्था में संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात कर लेती है, वही तकनीक इस मंदिर में छिपी हुई है। और जब यह तकनीक फिर से जागृत होगी तो वह मानवता को एक बार फिर उस ऊंचाई पर पहुंचा सकती है जहां से उसने अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। इसलिए कैलाश मंदिर का दर्शन केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक यात्रा का निमंत्रण है। यह हमें यह समझने का अवसर देता है कि हमारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा अब भी विद्यमान है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। और इस जागरण की कुंजी छुपी है ध्यान, साधना, मंत्र और उस वैदिक विज्ञान में जिसे आज भी विश्व समझने का प्रयास कर रहा है। हमें इन ऊर्जा केंद्रों का फिर से अध्ययन करना होगा, न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक अनुभूति के माध्यम से। तभी हम कैलाश के वास्तविक रहस्य को जान सकेंगे।